अब काल चल रहा है इसको बता रहे हैं अमृत काल है, ये अमृत काल है, मृत। इसमें सिर्फ मृत्यु हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया, हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गए। हम सोच रहे थे कि इस देश में चोर गए तो संतों की सरकार आ जाएगी, हमारी गलत फहमी थी, डाकुओं की सरकार आ गई। कितने ही रेप हुए हैं हमारे इस सरकार में, कितने ही बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। अभी कलकत्ता में देखिए 12 साल की बच्ची के साथ, उसके बाद 13 साल की बच्ची के साथ हमने देश में ना बच्चियों को देखा जाता है, ना रोजगार के लिए देखा जाता है, ना शिक्षा के लिए, ना हॉस्पिटल्स के लिए कुछ। भैया गलती से भी गैंग को वोट मत देना, गैंग को नहीं देना। राष्ट्र धरोहर, देश की धरोहर, वैज्ञानिक जिसने 100 से ज्यादा आविष्कार इस देश को दिए, उसकी बेकदरी कर रहे हैं ये लोग। धर्म के ऊपर जो भटकाने की कोशिश है, धर्म देखिए, धर्म को, ये जो धर्म की बात है, ये अपनी अपनी आस्था हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। की वजह से नीट का पेपर लीक होगा और बच्चे सुसाइड करेंगे, हमें उससे प्रॉब्लम है। अगर मोदी जी की वजह से इस देश में बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमें उसी चीज से दिक्कत है। हमें प्रॉब्लम है कि जो हम बाबा किस तरीके से देखते हैं, 18 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान न इस्तीफा दिए हैं न और कहीं से आसार दिख भी रहे हैं, कैसा लगा? हम आंदोलन को आंदोलन के तरीके से ही देखते हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 13 महीना चला और साहब बिल से निकले, उन्होंने कहा देशवासियों मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूं पूरे देश से, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और ये तीनों कृषि कानून अभी लागू नहीं होंगे। समय चल रहा है, धीरे धीरे ये पूरे देश में बढ़ रहा है। जो लोग सिर्फ जंतर मंतर देख रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये नौजवानों की चिंगारी है। हमने 1977 का लोहिया और जेपी आंदोलन भी देखा है, वो भी कॉलेज के लड़कों से ही शुरू हुआ था और उन्हीं सबने अभी तक देश चलाया। लेकिन 14 के बाद में यहाँ एक अलग तरह की हवा चली, उसमें हम भी शामिल थे, हम भी दोषी हैं। हम भी कान पकड़ के पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो गलती हुई उसको क्षमा किया जाए और उसका पश्चाताप करने के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या गलती कर दी आखिर आप? इनका साथ दे करके, गुजराती गैंग का साथ दे करके हम हम सोच रहे थे कि ये बीजेपी है। नहीं, बीजेपी नहीं, जो बीजेपी थी सिद्धांतवादी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समाप्त हो गई। तो आपने वोट दिया था बीजेपी को 14 में? हाँ दिया था, अब दिया था। अब तो भूल कर भी नहीं दूंगा और औरों को भी मना करता हूँ कि भैया गलती से भी गैंग को वोट मत देना, गैंग को नहीं देना। कह रहे बाबा साधु संतों को इज्जत दी है बीजेपी ने। हाँ, 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया, भाई तुम पीछे, हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गए। हम सोच रहे थे कि इस देश में चोर गए तो संतों की सरकार आ जाएगी, हमारी गलत फहमी थी, डाकुओं की सरकार आ गई। और इस समय जो अब काल चल रहा है इसको बता रहे हैं अमृत काल है, ये अमृत काल है, मृत। इसमें सिर्फ मृत्यु हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। विकास के नाम पे सब जीरो। आज बच्चे हमारे 20-20 बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं अनशन पर। एक मांग है, जरा सी मांग है, क्या मांग मांगना भी गुनाह है? वो अनशन पर हैं, उनके साथ पता नहीं कब क्या हो जाए। एक राष्ट्र धरोहर, देश की धरोहर, वैज्ञानिक जिसने 100 से ज्यादा आविष्कार इस देश को दिए, उसकी बेकदरी कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे बाबा, आपके शहर से जो बाबा आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी कहते हैं कि अमृतकाल है। कौन बाबा? योगी आदित्यनाथ। किसको आप बाबा बता रहे हो? जो राजनीतिक गद्दी पर बैठा है पूरे भोग विलास में। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, तुम रुक जाओ, ज्ञान मत दो। भाई रुक जाओ यार, इंटरव्यू जो पीछे आ जाओ, जो उस पर चल रहा है, भाई तुम ज्ञान मत दो, ठीक है? पीछे आ जाओ। जो सत्ता का आनंद ले रहा है, वो किस चीज का बाबा है? और बाबा की परिभाषा शायद हम लोगों ने गलत बना ली है। बाबा वो होता है जिसका परिवार बड़ा हो जाता है। हर घर में बाबा है कि नहीं है?
हर घर में बाबा है कि नहीं है? सही बात है, सही बात हर घर में बाबा है। बाबा, संत, फकीर, महात्मा में फर्क करना सीख लीजिए। ये गलत परिभाषाएं दी जा रही हैं कि हम जिसको देखते हैं उसी को बाबा बोल देते हैं। ये जो रंग बिरंगे कपड़ों में, चाहे भगवा में, चाहे हरा में, काला में, सफेद में, वो संत, महात्मा, सूफी, मौलाना हैं, जिनको हम अन्य अन्य नामों से ना बुला करके सीधा बाबा। ये बाबा 2014 के बाद में ये परिभाषा बदली गई। भाई तुम ये तो ना माइक आएगा तो बोलना। ये जो चल रहा है, ये जो चल रहा है, ये विनाश काल चल रहा है। इस समय तानाशाही पूरी चल रही है। अगर सरकार होती तो इन बच्चों के बारे में सोचती। बार बार पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक पर चर्चा होती, पेपर लीक पर समाधान निकलता, लेकिन ये गैंग चलाने वाले लोग हैं। अरे चुनाव पे तो चर्चा करते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव पे कौन सी चर्चा होती है? परीक्षा पे चर्चा हैं? परीक्षा पे तो चर्चा करते ही हैं। परीक्षा पे कौन सी चर्चा होती है? अनपढ़ आदमी परीक्षा पर चर्चा करेगा? यहाँ पढ़े लिखे जो बैठे हैं यहाँ पर, वो बेवकूफ हैं। बच्चों को बताते हैं कैसे एग्जाम दिया जाता है, टिप्स देते हैं, हिंट्स देते हैं। मोदी जी जिसने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो बताता है कि हम टिप देंगे। आप ये कहना चाहते हैं अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री मैं हैं? इसरो के वैज्ञानिक को भाषण दूं, अरे भाई साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। अरे सुनो यार, इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा यार। माइक इधर लगा हुआ है, तुम बोलोगे। मैं इसरो के वैज्ञानिक को अगर ज्ञान देने लग जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं। आप महात्मा हैं, देश में राम मंदिर बन गया, अब हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है, आपको क्या खुशी नहीं है? भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, उसमें क्या हो रहा है? भारत नाम किसका है? भारत कोई मुस्लिम का नाम है क्या? भारत कोई क्रिश्चियन का नाम है क्या? भारत किसका नाम है? भारत नाम से ही ये झलक रहा है। हिंदुस्तान किसका नाम है? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र भी तो बनाया जा रहा है आप ही लोगों के लिए। राष्ट्र की परिभाषा कोई ठीक से बता दें ये लोग? राष्ट्र की ऋचा कब आई? कौन से पढ़ के आए? कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया इन्होंने? बाबा आप 77 के आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। जी। 77 में और अभी में फर्क ये है कि अभी 56 इंची वाली सरकार है। 56 इंच नहीं, 5.6 कहिए, 5.5 रह गया है। 5.5 और डेली ब डेली सिकुड़ रहा है, क्योंकि राम मंदिर में जो चोरी हुई, केदारनाथ में जो चोरी हुई, जो वहाँ उज्जैन में चोरी हुई, मंदिरों में चोरी करवा रहे गैंग वाले हैं, और आप बता रहे हो ये 5.5 इंच रह गया है। और देखना धीरे धीरे ये बोलते थे ना, हमारा क्या है, हम तो थैला उठा के चल देंगे, तो झोला हमारे पास है, अगर चाहिए तो जा सकते हैं। झोला में कुछ लिखे भी हुए हैं। हाँ, ये उन्हीं के लिए लिखा है, हाँ, क्योंकि अभी तक चुप है ना वो। हाँ। चुप नहीं है तो वो मुर्दा है। तो कह रहे हैं एक मुर्दा आदमी इतनी देशों की कैसे यात्रा कर लेगा? हाँ कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा? हमसे आपसे ज्यादा मुर्दा यात्रा करता है, और उसके साथ भी बहुत लोग होते हैं, और वो अकेला शहंशाह बन के आगे चलता है। अच्छा बाबा, चलता है कि नहीं? कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, तब से लोग भारत देश को जानने लगे, उससे पहले कोई नहीं जानता था। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? ये भाई जो गोबर मूत्र भक्त है ना, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, उनको बताना चाहिए। उनके लिए अच्छी है खुराक, बाकी देश के लिए खुराक अच्छी नहीं है। जंतर मंतर पे आए थे, जब पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ तो कई लोग आए थे माहौल बिगाड़ने के लिए। वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे उसकी बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, उमर खालिद की बात हो रही है, तरह तरह की बातें कर रहे थे प्रोटेस्ट को भटकाने के लिए। अब जिसने नशाई कर रखा हो, गोबर मूत्र पी करके जिसने नशाई कर रखा हो, उसका क्या कर सकते हो? क्या रावण के साथ लोग नहीं थे? क्या डाकू मलखान के साथ लोग नहीं थे? तमाम हमारे चंबल में डाकू हुए, उनके साथ लोग नहीं थे? उनके साथ भी वाजिब सी बात है, लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बता रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको दहशतगर्द की बी टीम बता रहे हैं। उनको डर लगता, अगर दहशतगर्द होते तो उनको डरना चाहिए था।
हाँ। डरते क्यों नहीं है वो? ये लोग जो है गुमराह करते हैं, रुक जाओ आप यार। ही चला लीजिएगा। ये लोग गुमराह करते हैं। भाई हो गया, तुम ज्ञान मत दो भाई, ज्ञान मत दो। हम यही कर रहे हैं, 20 दिन से यही कर रहे हैं। तुमको करना है दूसरा कर लो तुम आकर के, तुम ज्ञान मत दो, ठीक है? प्रधान को 4 सवाल तुम बताओ तो नीट पे 4 सवाल बताओ तो। प्रधान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे, इधर आइए, इधर इधर इधर, आगे 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 आगे। अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो वो गलती पर है। आइए आइए, आप लोग आइए, देश के प्रधानमंत्री कौन है? आइए, आओ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आओ बेटे, शिक्षा और कौन मंत्री है? किसने बनाया? आओ। नरेंद्र मोदी ने। तो अगर इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान तो किससे सवाल पूछा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी से। हाँ, तो नरेंद्र मोदी में तुमको दिक्कत क्या हो रही है? तो दिक्कत अब आपको बोलने दो, आ जाओ, अब आगे आ जाओ। दिक्कत ये है कि आगे आ जाओ। यहाँ पे मत पूछिए ना, आप जो पूछिए तुम बताओगे क्या? कहाँ पूछा जाएगा? तुम बताओगे हम क्या पूछे? नीट का मुद्दा है यार, तुम सबको पता है, जाके दीपके से पूछ लो क्या मुद्दा है। का मुद्दा है। ठीक है ठीक है ठीक है। मंच से जाना होता है तो उन हर इंसान को खुश होना चाहिए जो इस प्रोटेस्ट में है कि वो अपनी आवाज उठाने वालों में से है, तलवे चाटने वालों में से नहीं है। और मैं भी खुश हूँ कि मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ, और जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा इसमें शामिल रहूँ। इसी जंतर मंतर पर कर रहे हैं। 13 महीने किसानों को आंदोलन हुआ था पर इस्तीफा फिर भी नहीं हो पाया था। मैं तो कह रही हूँ ना, इस्तीफे का चलन ही नहीं है। मैं तो शुरू से कह रही हूँ, मैंने तो बोला ही नहीं कि हम यहाँ पर आए हैं तो इस्तीफा मिल ही जाएगा, ठीक है? ये सरकार जो है बहुत ज्यादा घमंडी सरकार है। इतनी ही चीजें हुई हैं, इतनी ही चीजें हुई हैं। आप ये देखिए ना कि इतने ही रेप हुए हैं हमारे इस सरकार में, कितनी ही बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। अभी कलकत्ता में देखिए 12 साल की बच्ची के साथ, उसके बाद 13 साल की बच्ची के साथ हमने देखा अभी थोड़े दिन पहले 30 लोगों ने उसका गैंग रेप किया। कुछ होता है? नहीं होता कुछ भी, है ना? हमारे देश में ना बच्चियों को देखा जाता है, ना रोजगार के लिए देखा जाता है, ना शिक्षा के लिए, ना हॉस्पिटल्स के लिए, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा टॉपिक एक ही चीज पर आकर आ जाता है, धर्म के ऊपर। तो ये धर्म के ऊपर जो भटकाने की कोशिश है, धर्म देखिए, धर्म को, ये जो धर्म की बात है, ये अपनी अपनी आस्था हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों को भटकाने की कोशिश है। असली मुद्दों को जब भटकाना होता है तो बीच में धर्म लाया होता है। ये हमारे देश की बात है, इसमें सब मिलकर रहते हैं, और देश में जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर बात होनी चाहिए। धर्म तो आप अपने घर पर भी बैठकर अपने आप को मान सकते हैं, पर हाँ, इसमें यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम है। मुझे तो मोदी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे तो धर्मेंद्र प्रधान। बट अगर धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नीट का पेपर लीक होगा और बच्चे सुसाइड करेंगे, हमें उससे प्रॉब्लम है। अगर मोदी जी की वजह से इस देश में बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, तो हमें उसी चीज से दिक्कत है। हमें प्रॉब्लम है कि जो हमारा जो लोग हमारे देश के बच्चे हैं जो क्या कहते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, जो बेरोजगार हैं, हमें उससे दिक्कत है। शिक्षा नहीं है, हमारे स्कूल्स नहीं है, हम कॉलेजेस नहीं है, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, हमारे यहाँ पेड़ पौधे काटकर जमीनें बेची जा रही हैं, पेट्रोल महंगा है, CNG LPG सब महंगा है। हमें उस चीज से प्रॉब्लम है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर मोदी के विरोध में नहीं आती हूँ कभी भी, मैं आती हूँ उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलने। जो भी मुझे नहीं, आदमी बढ़िया हो, वो अपने घर के होंगे, मुझे नहीं मालूम, और मैं अच्छी हूँ या नहीं अच्छी हूँ, देखिए वो मेरे घर तक अच्छा है, वो मेरे दोस्तों तक बेहतर है। देश के लिए अच्छी बात है। अब ठीक है, शुरुआत नेहा, इसी जंतर मंतर पर आपने पहलवानों का प्रोटेस्ट देखा होगा। मैं आई भी हूँ उस प्रोटेस्ट में, सरकार ने उनके साथ क्या रवैया आई भी किया, हूँ। क्या अब वो ये सब देखिए देखते ना हुए कि डर जब नहीं लगता अब ये आपको? देखिए कि जब लड़कियों के साथ उस प्रोटेस्ट में जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं बाहर के देशों में जाकर, है ना, उनके साथ एक इनका ही मंत्री इतना मोलेस्ट करता है उसको, उसके बावजूद भी उनका इस्तीफा इसी के बाहर ऑफिस है, मतलब बाहर निकलेंगे सामने ही उसका ऑफिस है। तो ये तो हमारे देश की हालत है कि जहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी के बाहर उसका ऑफिस है, जो एक लड़कियों को, और इतने नामी लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा है। तो सोचिए आम लड़कियों की क्या हालत होगी हमारे देश में, जो गांव में देहात में बच्चियां रहती हैं, उनके साथ तो बोलने वाला भी, उनके लिए तो बोलने वाला भी कोई नहीं है। हमें उस चीज से प्रॉब्लम है। डर नहीं लगता है? आपने देखा होगा पहलवानों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया। मुझे डर नहीं लगता, और मुझे डर लगता होता तो मैं यहाँ पर ना आती। ठीक जेल है? जाने को तैयार है। राघव चड्ढा मैं क्यों जाऊंगी जेल यार, है ना, मैं क्यों जाऊँ? और मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, बट इस देश के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। मेरे को कभी, हाँ, बट अगर आप बोलेंगे कि मैं जेल, मैंने ऐसी कोई काम नहीं करे, ऐसी कोई बात नहीं करी, बट अगर इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इस देश के नीट के स्टूडेंट्स के लिए या बच्चियों के लिए या फिर रोजगार के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए खड़ा होना, आपको जेल भेजना है तो आप खुशी खुशी मुझे जेल भेजे, मैं तैयार हूँ जाने राघव के लिए। चड्ढा उन पत्रकारों से मुलाकात करने जो पत्रकार यहाँ पहले दिन माहौल अरे खराब करने राघव आए थे। चड्ढा यार वो बिकाऊ है, और बिकाऊ की यहाँ पर बात करना बेहतर नहीं है ना। हम यहाँ पर किसी बिकाऊ की बात थोड़ी ना करने आए हैं। पार्टी में चले गए हैं। अरे वो राष्ट्रवादी पार्टी उनके लिए होगी, वो वॉशिंग मशीन है एक्चुअली, है ना, क्योंकि और उन बेचारों की मजबूरी है, आप ये समझिएगा, है ना। अगर वो
ये नहीं करता, अगर राघव चड्ढा ऐसा नहीं करता, राघव चड्ढा अगर वो बिकता नहीं पैसों में तो उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है ना, फिर उसके बाद वो जेल में जाता, कितने ही केस उसके ऊपर लगे होते, तो उसने बेहतर समझा 500-600 करोड़ मिल रहे हैं, मेरे को जाकर आराम से पार्टी में भी बैठूंगा, आराम से ऐश की खाऊंगा। तो ये ऐसी ही काम करती है। आपको डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता, मैं डरती नहीं हूँ। अगर मेरे को डर लगता तो मैं यहाँ पर नहीं आती, और मैं राघव चड्ढा में बिकाऊ नहीं हूँ एक्चुअली। सैनी घोष भी यही बोल रही थी। हाँ जी, सैनी घोष भी यही बोल रही थी। नहीं, मैं तो कह रही हूँ, अगर इस देश के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, इस देश की अच्छी चीजों के लिए लड़ने वाले लोगों को आप जेल भेज देते हैं, तो भाई खुशी खुशी आप जेल जाइए। और ऐसे लोग, ऐसे देश के युवा निकलने चाहिए, बहुत से लोग जो देश के लिए आवाज उठाए। और हम जेल से जाने से डर गए या फिर हम इनकी चीजों से डर गए तो आवाज ही कौन उठाएगा? फिर तो सभी चुप हो जाएंगे। तो मुझे कोई डर नहीं लगता। हाँ, हम वीर सावरकर नहीं है। एक्चुअल में हम वीर सावरकर नहीं है जो घुटने टेक दे। हम तो हाँ, नहीं, वो वीर तो खैर है नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। माफी मैंने वीर गलत बोल दिया। वो हम सावरकर नहीं है, हम घुटने टेकने वालों में से नहीं है, हम देश के गद्दार नहीं है एक्चुअली। हम एक्चुअल में देशभक्त है और देश के लिए लड़ रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। थैंक यू। चलो 2 मिलियन